हेलो दोस्तों, अगर आप लोग सोनाली मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो उसके लिए आज मैं एक नई चीज़ बताऊंगा। जैसा कि अगर आप 2024 में लगभग जो बच्चों का रेट है, चिक्स का रेट है जो 25 से 26 रुपये, अलग अलग एरिया के हिसाब से हर क्षेत्र का एक अलग रेट होता है। 30 रुपये तक जा सकता है इसका रेट। तो इसमें लगभग आपका अगर 25 रुपये पर बच्चा मिलता है तो 500 मुर्गी अगर पालना चाहते हैं तो आपको 540 या 50 बुक करना होगी। तो ये लगभग आपका 14 से घर तक आने के लिए 12 से 14 हज़ार तक की लागत आएगी। इसमें लमसम ले रहा हूँ मैं, एकदम बारीकी से नहीं बताऊंगा कि इतना कम है, थोड़ा पैसा ज़्यादा ही रखना पड़ता है किसी भी चीज़ के लिए। तो अगर आप 500 मुर्गी सोनाली मुर्गी का पालन करते हैं तो आपको लिए लगभग 65 से 70 हज़ार रुपये तक खर्चा आ सकता है। जैसा कि 500 मुर्गी के बच्चों के लिए लगभग आपको 2 बैग जो है फर्स्ट स्टार्टर आता है वो लेना होगा। आपका अगर फार्म बना हुआ है तो, और फार्म नहीं बना हुआ है तो कॉस्ट ज़्यादा आ सकती, मतलब लागत ज़्यादा आ सकती है। आप बांस बल्ली से फिर जो स्ट्रक्चर वगैरह बनाएंगे उसका अलग खर्चा है। ये मैं आपको 120 दिन तक की, 110 दिन की, 90 दिन तक की खुराक आप ले सकते हैं। इसमें 65 से 70 हज़ार रुपये लागत आएगी 500 बच्चों में। मैं बच्चे समेत की बात कर रहा हूँ मैं। जैसा कि किसान साथियों, आपके बच्चे हो गए 12 से 15 हज़ार के बीच में, और फर्स्ट स्टार्टर जो है आपका 2 से 3 बोरी या 4 बोरी आप फर्स्ट स्टार्टर लेते हैं तो वो थोड़ा महंगा आता है। और जिनका फार्म आम वगैरह है उनकी बात अलग है, जिनका फार्म नहीं है वो बात एक अलग है। फार्म वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। 500 अंडा उत्पादन के लिए आप चिक्स चाहे कड़कनाथ पाल सकते हैं या सोनाली का पाल सकते हैं। किसान साथियों, बच्चा आने के डायरेक्ट जब बच्चा आएगा आपका तो उसमें आपको जो है फर्स्ट जो है B1 करना पड़ेगा, फिर गंबारो का करना पड़ेगा, लसोटा का करना पड़ेगा। तीसरी वैक्सीन जो लसोटा की होती है वो पानी में दी जाती है। फर्स्ट वाली जो है आँखों में दी जाती है, दूसरी भी पानी में दे सकते हैं, और तीसरी जो है डायरेक्ट उनको पानी में दी जाती है। ये 3 वैक्सीन होती हैं अगर वैक्सीनेशन के तरीके से आप पालते हैं। और जैसा कि अगर आप देसी तरीक़ा से पालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डायरेक्ट बच्चा लिया आपने, जो वैक्सीन मिली है तो ठीक है, नहीं मिली तो कोई बात नहीं। उसमें थोड़ा सा ये है कि आपको कई लोग बताएंगे कि अच्छा है वैक्सीन करवा लें, लेकिन मैं ये सब नहीं मानता हूँ। बिना वैक्सीनेशन के भी बच्चे जी जाते हैं, और ऐसा कुछ नहीं होता कि वैक्सीनेशन में भी कीटाणु छोड़े जाते हैं। बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ होती हैं, कंपनियों का काम होता है, भैया तुमको कैसे पता कि इसको जो है रानीखेत की बीमारी आएगी या गंबारों की बीमारी आएगी? तुमको कैसे पता? तुमने इतनी जल्दी दवाई कैसे बना ली है? और तुमको कैसे मालूम कि इनको कॉक्सिंग वगैरह होगी? ये सब पहले ही दे दिए जाते हैं। कुछ का जो है लाट बिगड़ जाता है और कुछ का बन जाता है। अगर किस्मत ने साथ दिया तो उनके बच्चे झेल गए तो वो सक्सेस बच्चे हो गए, और जो बच्चे नहीं झेल पाते हैं, जो कमज़ोर अंडे होते हैं यानी छोटे अंडे के होते हैं, उनमें कैल्शियम विटामिन की कमी होती है, वो बच्चे ये जो कीटाणु छोड़े जाते हैं, उसको कीटाणु ही बोलेंगे अगर साइंस के मुताबिक से देखा जाए तो। जो वैक्सीनेशन करते हैं वो कीट छोड़े जाते हैं, किस लिए कि भयानक बीमारी जब आए तो उनसे रक्षा करने के लिए इनके अंदर मौजूद हो। तो भैया हमारा जानवर जब स्वस्थ है तो हम पहले से क्यों छोड़ें? फिर उसके भयंकर परिणाम देखने को मिलते हैं। तो मेरा तो ये कहना है किसान साथियों, जब ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ रहे हैं तो अभी आप जब फर्स्ट में पालें तो ज़्यादा ना पालें,
और वैक्सीनेशन की तरफ भी ना जाएं, कम वैक्सीनेशन से देखें। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि देसी पालें। देसी में कोई वैक्सीन की ज़रूरत नहीं और वो मरते भी नहीं हैं। सिर्फ जो बाहर से परिंदे आते हैं, जैसे आपका बगीचा है, बगीचे में आपके परिंदे आके दूसरी जगह के बैठते हैं तो वो ब्रीडिंग करते हैं, तो वो ब्रीडिंग से वायरस लगने की संभावना बनी रहती है। प्रकृति ने हर एक चीज़ का एक तोड़ बनाया है, तो आप ज़रा उनको साफ़ सुथरी जगह में रखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसा कि आपको मैंने बताया कि 500 बच्चों की कॉस्ट जो है 70 से 65 हज़ार रुपये आएगी। तो आपका जो है 12 से 15 हज़ार रुपये का बच्चा हो गया, और फर्स्ट स्टार्टर जो है 4 से 5 हज़ार रुपये का दाना हो गया। 3 बोरी 6 हज़ार रुपये का मान लें, अगर 2 हज़ार रुपये पर बोरी मिला तो फर्स्ट वाला। फिर आता है दूसरा वाला दाना, ग्लोबल दाना, यानी उससे बड़ा रहता है, उसको स्टार्टर बोलेंगे। जो फर्स्ट वाला स्टार्टर होता है वो अलग होता है, वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन से होता है, इसलिए वो बच्चों को ज़रूर खिलाना चाहिए। फिर दूसरा आता है स्टार्टर, वो खिलाएं, ग्लोबल भी बोलते हैं उसको बहुत सी जगह। अब प्रजातियों के बारे में बता देता हूँ। और तीसरा और टॉप में जब जब जानवर बड़ा होता है तब दिया जाता है। जैसे कि जो मुर्गा देखो, इसको बाज ने पकड़ लिया है, तो खुला मुर्गी पालने में थोड़ा सा दिक्कत ये होता है कि बाज ने जब इसकी गर्दन को दबोच लिया तो ये थोड़ा सा स्वस्थ हो गया, इसलिए बंद में पालें आप। जैसे मुर्गा मुर्गी को आप दाना खिला के पाल रहे हैं तो आपका ये हो गया। और इसके बाद जो है आपको 47 बोरी मतलब 47 हज़ार रुपये का लगभग दाना लग जाएगा जब आप उनको पालेंगे। तो भाई 47, तो पूरा जो है 70 से मतलब 65 से 70 हज़ार रुपये का खर्च आता है आपका। अब अर्निंग का बता रहा हूँ मैं। 220 रुपये, 210 रुपये, 200 रुपये, 190 रुपये ये बिक्री कोस्ट होता है, यानी आपके यहाँ से माल जो उठेगा ये रेट का उठता है। तो 800-900 के चक्कर में आप ना रहें कि 800 रुपये का पर मुर्गा बिकता है तो मेरी 500 की गिनती ना लगाएं, ये मैं बता दे रहा हूँ आपको। अगर आप नए हैं तो सबसे पहले आपको ड्रिंकिंग लगेगा, डिब्बा लगेगा, इसका पैसा अलग लगेगा भाई, आपको ये खरीदना पड़ेगा। 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये, हर एरिया में अलग अलग रेट रहते हैं, इस हिसाब से ड्रिंकर वगैरह मिलते हैं। 200 रुपये का भी आता है, 150 का भी आता है, आप अपने हिसाब से देख लें कैसा आपको। बच्चे के लिए जब पालेंगे तो फर्स्ट में छोटा वाला डब्बा लगेगा, फिर बड़े में बड़ा डब्बा लगता है। तो ये चीज़ें आपको पहले लेना होगी। रही बात काय की, सेलिंग की, तो सेलिंग की आपके इधर से डीलर के हिसाब से रहेगा कि डीलर आपके कैसे संपर्क में आते हैं। तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप अंडा कोस्टिंग की तरफ जाएं, अंडा बेचने के लिए पालें। 500 मुर्गी, 550, 540 पालेंगे तो 500 मुर्गी आपकी बच सकती है, अगर ईश्वर ने कृपा रखी आपके ऊपर तो। और इसके बाद जो होता है मेन काम, अंडा आपका जो है लगभग 4 महीने, 4.5 महीने, 5 महीने के अंदर देना चालू करेगी। चाहे गौरानी हो, चाहे आपकी सोनाली हो, चाहे देसी हो, ये 4.5 महीने से पहले अंडा देंगी नहीं, चाहे आप कुछ भी खिलाओ। तो इनको फ्री रेंज भी सिखाना होगा, अगर आपके पास एरिया है तो आप सिखा सकते हैं इनको। थोड़ा शुरू में जब आपका एक पाव 100 ग्राम, 150, 200 ग्राम का हो जाए बच्चा तो सिखा सकते हैं, फिर दाने की लागत कम आती है। तो किसान साथियों, इस तरीके से आप फार्मर भाइयों फार्मिंग कर सकते हैं। और अंडा के लिए अगर आपका 8 रुपये, 9 रुपये, 10 रुपये का अंडा बिकेगा तो 18 से लेके 18 हज़ार से लेके 9 हज़ार, 18 हज़ार, 20 हज़ार, 19 हज़ार, 22 हज़ार तक आपका अंडा कोस्टिंग हर महीने बिक सकता है। अगर ये 500 से आप शुरू करते हैं तो लगभग आपका 200, 250, 300, 350, 400 अंडा हो सकता है, हो सकता है। मैं फिर भी कह रहा हूँ हो सकता है। जैसे अगर आधी मुर्गियाँ नहीं दे रही तो उसके लिए क्या करोगे आप। अब जैसे आपने 540 बच्चे पाले या 500 बच्चे पाले तो लगभग कितने मुर्गी निकलेंगी। हो सकता है आधे निकल आए, हो सकता है 300 मुर्गी निकल आए, हो सकता है 200 मुर्गी निकले। तो इस पे आधारित रहता है कि आपने 500 पाली, 500 में हो सकता है 250-250 दोनों हो।
या 200 मुर्गे निकल जाएं। तो इस तरीके से आप पाल सकते हैं। और मुर्गी को अगर अंडा देने के लिए पाल रहे हैं, अगर आप मुर्गी से अंडे लेने के लिए पाल रहे हैं हैचरी के लिए, तो मुर्गे रहना ज़रूरी हैं। यानी आपकी 100 मुर्गी में कम से कम 10 मुर्गे ज़रूर रहें। और अंडा फड़वाने के लिए हैं जो हैचरी वालों के लिए। और अगर आप सिर्फ अंडे लेना चाहते हैं, ऐसा ही सेल करना चाहते हैं खाने वालों के लिए, तो इसमें मुर्गे रहना कोई ज़रूरी नहीं है। अंडा वैसे भी बिना मुर्गे की भी अंडे देती हैं मुर्गी, देंगी ही देंगी, उनको अंडा देना ही है। जब कैल्शियम विटामिन खिलाओगे ना आप, तो ऐसे ही देती हैं वो। क्योंकि जो अपनी लेयर होती है उसमें कोई मुर्गा उर्गा नहीं रहता है, बॉयलर का है, मुर्गा उर्गा नहीं रहता। मुर्गा उनमें रखा जाता है जिनसे आपको अंडे निकलवाना है, यानी अंडे से बच्चे निकालना है, उनके लिए आप मुर्गे रख सकते हैं। अन्यथा आप ऐसे ना रखें, क्योंकि फिर दाना ज़्यादा खाते हैं वो। जैसे आपकी 100 मुर्गी हैं, तो अगर 10 मुर्गे रख रहे हैं तो वो फ्री में दाना खाएंगे कौन ना, वो अंडे देंगे। तो इसलिए ना रखें। और बच्चे फोड़ने के लिए अंडे ज़रूर वो रखें ज़रूर।